नहीं था कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो सकती है कि नहीं। तो बहुत दिनों तक ऐसा ही चला कि अपन ए प्लस बी मिक्स कर देते थे और वेट करते रहते थे रिएक्शन होगी कि नहीं। कभी कभी हो जाती थी और कभी कभी नहीं होती होगी। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो गई ना कि हमें पता ही नहीं है कि कब रिएक्शन होगी और कब रिएक्शन नहीं होगी, है ना। हाँ सर। तो हमें समझ में आया कि अच्छा कुछ एनर्जी होती होगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ती होगी, उसके बाद रिएक्शन इनिशिएट होती होगी। तो एक नॉर्मल सा जब हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ना चालू किया तो कुछ छोटी छोटी चीजें हमने डिफाइन करना चालू किया। जैसे सबसे पहले मान लो कोई स्पेस है, वहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे बहुत सारे मान लो पार्टिकल है। अब इन सर ये न्यू सारे, टॉपिक है ना सर? हाँ न्यू टॉपिक है। लेट क्यों किया मैं? सर वो मैं फ्रेश हो रहा था सर। 4 बजे 6 बजे के पहले हो जाना चाहिए ना सब। चलो अच्छा, अभी अभी आज एक वो मैसेज ग्रुप में आएगा कि 5 मिनट से ज्यादा जो लेट होगा उसको वेटिंग रूम में ही रहना पड़ेगा। सबको टाइम पे आना है। तुम लोग तो ठीक है, तब भी टाइम पे आते हो। अब बैच 2 वाले अगर 4 बजे की क्लास है तो वो लोग 4:28 तक आते हैं, सोचो। तुम लोग तो ठीक है एटलीस्ट पंक्चुअल होगी, 6:10 तक सब नियरली आ ही जाते हो। लेकिन इन लोगों का रेंज देखो कितना बड़ा है, 30 मिनट के उसमें आते हैं लोग। अच्छा, हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में कुछ टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो मान लो एक सिस्टम है जहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच बहुत सारे पार्टिकल हैं। अब तुम जिसके बारे में ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो, जिसके बारे में तुमको इंटरेस्ट है, मान लो तुम्हें बी के बारे में सब कुछ पता करना है कि बी के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व है, या बी के पास कितनी एनर्जी है, या बी को तुम किसी से रिएक्ट करवाना चाहते हो, तो बी तुम्हारा सिस्टम हो जाएगा। समझा? समझा? यस सर। सर मतलब वही ना, बी इंचार्ज है। हाँ, बी आपका सिस्टम है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो हमारा सिस्टम हो जाता है। और बाकी ये लोग जो रिमेनिंग है, ये सारे लोग हमारे सराउंडिंग है। बी हमारा सिस्टम है और बाकी जो है वो सब हमारे सराउंडिंग है। समझ में आया? जैसे मान लो अभी मैं मयंक से बात कर रहा था, तो मयंक हमारा सिस्टम है और बाकी सब लोग क्या है बताओ? सराउंडिंग है। समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। जैसे देखो, अगर मान लो मयंक है, अदनान है, प्राची है, अर्चिता है। मान लो हम लोग अर्चिता से बात कर रहे हैं, अर्चिता के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो अर्चिता हमारी सिस्टम हो गई। और बाकी मयंक, अदनान और प्राची हमारे क्या हो गए? सराउंडिंग। क्लियर? यस सर। है ना। तो अब देखो, सराउंडिंग हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि पहले हम सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर हम सराउंडिंग की बात करेंगे। क्योंकि सोचो ना, सराउंडिंग में तो इनफाइनाइट पार्टिकल हो सकते हैं ना। समझ रहे हो ना? अगर हम हाँ सर। सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग में तो इनफाइनाइट पार्टिकल हो सकते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में काम किस पे स्टार्ट हुआ?
सिस्टम पे काम स्टार्ट हुआ। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अर्चिता क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है। तो अब देखो, जो नॉर्मल थिंकिंग थी, सबकी जो थिंकिंग होती है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे लोगों ने सोचना चालू किया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे सोचने का मतलब था कि जो पहला लॉ आया थर्मोडायनामिक्स का, फर्स्ट लॉ में देखो हम लोगों को बताया गया कि जो डेल्टा यू है वो इक्वल होगा Q प्लस W के। यहाँ पे देखो W क्या है? W है हमारा वर्क डन है। Q क्या है हमारा? हीट ट्रांसफर। और डेल्टा U क्या है हमारा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो, पहले ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कैसे था, हम लोगों ने ऐसे सोचा कि मान लो किसी सिस्टम को 50 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो गया आई और उसने +20 जूल का वर्क डन किया, तो उसके टोटल उसकी एनर्जी में चेंज कितना आएगा? 70 जूल का। सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना? यस सर। जैसे देखो, मान लो प्राची के पास 50 रुपए थे, प्राची मुझसे मिलने आई तो मैंने उससे 20 रुपए ले लिए और प्राची ने 10 रुपए का चिप्स खरीद लिया। तो अभी प्राची के पास कितने रुपए बचे? सर 20। 20 सीधा सीधा तुम कंजर्वेशन लगा रहे हो ना, है ना? तो फर्स्ट लॉ में सीधा सीधा क्या बोला गया कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा वो क्या होगा? वो हीट ट्रांसफर प्लस वर्क डन के बराबर होगा। अब देखो, ये कुछ भी हो सकता था, जैसे अगर मान लो Q 50 होता और W मान लो -10 होता, तो डेल्टा U कितना आ जाता बताओ? 40 आ जाता। यस सर। समझा? यहां तक समझा सबको? हाँ सर। अर्चिता समझा? हाँ सर। अन्वी? अन्वी बोलो। हाँ सर समझा। मयंक? हाँ सर समझा। है ना? तो पहले जरा फर्स्ट लॉ का ये स्टेटमेंट लिख लो कि डेल्टा यू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यू क्या होता है? हीट ट्रांसफर। और डब्ल्यू क्या होता है? वर्क डन। ना लिखो, फिर मैं कुछ और भी बताता हूँ। अदनान, अच्छे से नोट करो अपनी नोटबुक में ये सब। अदनान, यहाँ तक तुमको समझ में आया? हाँ सर। बढ़िया लिख रहे हो ना? नोट्स अच्छा सा लिख रहे हो ना? हाँ सर। सर एक डाउट है सर। हाँ, पूछो ना। सर एरोडायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स में सर एक ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे हम एरोडायनामिक्स में एयर का फ्लो देखते हैं और हाइड्रोडायनामिक्स में वाटर का फ्लो देखते हैं सर। तो फिर थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मल का जो मोमेंट होता है, एनर्जी का जो मोमेंट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सर तो एनर्जी का मूवमेंट मतलब स्पेसिफिक कौन सी जगह पे ज्यादा होता है? हर जगह पे होता है। जैसे तुम अभी इसी चैप्टर के एंड में तुमको मैं बताऊंगा कि हमारे सराउंडिंग में इतनी सारी एनर्जी है कि अगर हम उस एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, तुम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है क्या? हाँ सर। डॉक्टर स्ट्रेंज में हाँ देखो वो सर। क्या करता है, हाथ ऐसे करता है और उसके वो जब आपस में लड़ाई करते हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज देखो वो कैसे करता है, अपना हाथ करता है और उसके हाथ में एनर्जी आ जाती है, देखते हो? हाँ हाँ सर सर। समझा। वो गलत नहीं दिखाया है।
अगर हम अपने को जैसे सचमुच जो ये बोलते हैं ना कंसंट्रेशन, अगर हम अब मेडिटेशन करके अपना कंसंट्रेशन इतना स्ट्रांग कर लें तो हम अपनी आसपास की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है। तो सेम है थर्मो, हमारे सराउंडिंग में इतनी सारी एनर्जी है। अच्छा, अब वो एनर्जी नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। जैसे कभी कभी तुम लोग सोचते होगे ना कि तुम कितनी भी कोशिश कर रहे हो लेकिन तुम कोई एक्टिविटी बार बार कर रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल तुम जान रहे हो कि ये पर्टिकुलर चीज करना सही नहीं है और तो भी तुम बार बार वो चीज करते हो, तो सीधा सा मतलब है कि तुम निगेटिव एनर्जी डोमिनेट कर गई है। तो उसके लिए ऐसी चीजों के लिए इसीलिए हमें क्या करना होता है, मेडिटेशन करना होता है। जैसे लोग गलत तरीके से बताते हैं कि पूजा करो, स्पिरिचुअल, उसका सही मतलब क्या होता है कि अगर कभी नेगेटिव एनर्जी डोमिनेट कर रही है तो हमें क्या करना है, हमें मेडिटेशन करके पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाना है, नेगेटिविटी को अवॉइड करना है अपने अंदर से। सब एनर्जी है। तो थर्मोडायनेमिक्स अपनी सराउंडिंग की एनर्जी के बारे में तुम्हें पता चलेगा। ये टॉपिक खत्म होते होते तुम्हें एनर्जी दिखने लगेगी कि हर तरफ एनर्जी है, बस हमको उसको यूटिलाइज करना है प्रॉपरली। समझा मैं, है ना? हाँ सर समझ। जैसे देखो, अभी एक एनर्जी है एंट्रोपी करके, अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा एक दो लेक्चर में, तो तुम्हें पता चलेगा कि एंट्रोपी एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में बहुत पहले ही साइंटिस्ट ने सबने बताया है। और उस एनर्जी को अगर हमने प्रॉपरली कंट्रोल कर लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी, हम टाइम मशीन भी बना सकते हैं, या ऐसा कुछ अ, वापस किसी स्टोन को लेके उसके अंदर उसको किसी सुपर पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उस एनर्जी को हमने कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हम सबको, पूरा यूनिवर्स उस एनर्जी की वजह से खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसके बारे में ये सारी चीजों का जो एनर्जी का चेंज हो रहा है, इन सब के बारे में हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। मैं समझा? हाँ सर। अच्छा, अब जैसे देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या तुम जहाँ पे बैठे हुए हो या सराउंडिंग में जो भी एक्टिविटी हो रही है, हर चीज में तुम्हारा एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे ये सब बातें लोग फिलोसफिकली बोलते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्चुअल रीजन भी है कि अगर आपके आसपास बहुत सारे निगेटिव लोग रहते हैं तो निगेटिव एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी। समझा? और आपके साथ आसपास सारे अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग रहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी डोमिनेट कर जाएगी। तो ये सब हम देखने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो तीन, अभी देखो तुम्हारे सामने तीन एनर्जी दिख रही है। एक तो है वर्क डन, एक है हीट ट्रांसफर, और एक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, ठीक है ना? यहाँ तक यस सर। है ना? तो सबसे पहले आप लोग लिख लो वर्क डन, हेडिंग डाल लो सबसे पहले वर्क डन। अब देखो, एक साइन कन्वेंशन तुमको फॉलो करना है कि अगर कोई तुमको बोल रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये तुम्हें लेस देन जीरो लेना है। ये साइन कन्वेंशन है। हमें वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेना है? लेस देन जीरो। और हम लोगों को वर्क डन ऑन द सिस्टम ग्रेटर देन जीरो लेना है, ठीक है ना? सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब भी कोई केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स की बात करेगा तो अगर बोलेगा कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वो वैल्यू हमेशा माइनस में होनी चाहिए।
मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम -20 जूल -10 जूल ऐसे होगा, समझा? अच्छा सर। और वर्क डन ऑन द सिस्टम की हम बात करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। जैसे वर्क डन ऑन द सिस्टम +5 जूल +10 जूल +20 जूल, समझा? यस सर। देखो किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, हम लोग तो देखो अभी इतने दिन से साथ हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बिना टेंशन लिए पूछ लो, शांति से बैठोगे ये टॉपिक पे बर्बाद हो जाएगा। तो कोई शर्म की बात नहीं है, कुछ नहीं आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछ लो। जैनब कोई चीज समझ में नहीं आ रही है? नहीं सर, समझ रहे। रुद्र हाँ सर, समझ रहा समझ? हूँ। और कौन है ये? अदनान समझ रहा है तुम्हें? हाँ सर, इधर तक समझा। हाँ तो बस ऐसा हिम्मत से एकदम डटे रहो, पूरा समझेगा अभी। अच्छा आप देखो वर्क डन कैसे निकालते हैं। देखो वर्क डन निकालने का जो तरीका होता है, तुमने सुना होगा कि वर्क डन निकाला जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसा बचपन में कभी सुना था? अच्छा नहीं सुना तो सुन लो। वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, और फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है जरा बताओ तो। फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया, है ना? बोलो ना। हाँ सर। हाँ तो सर। फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया, है ना? हाँ सर। इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करते हैं, इसलिए लिखते हैं dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? हाँ सर। तो देखो ये क्या बन गया? P इंटू dv। वर्क डन कैसे निकाल सकते हो? P इंटू dv। P क्या है? प्रेशर है, और dv क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। सही है ना? यस सर। अच्छा देखो, घबराना मत। अब देखो पूरा फॉर्मूला में लिखता हूं। वर्क डन बाय द सिस्टम इंटीग्रल का साइन इसलिए लगा रहे हैं ना कि देखो ये छोटा सा वर्क डन निकालना ना, पूरा वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? छोटा 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 सारा वर्क यस हमको सर। ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो जो छोटे हाँ छोटे सर। सारे वर्क ऐड करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन करना पड़ता है, समझा ना? हाँ सर। और जो छोटे छोटे सारे वर्क हमें ऐड करने पड़ते हैं उसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमने बाय द सिस्टम में लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना? माइनस साइन क्यों लगाया हाँ पहले सर। से? हाँ सर। PdV। हम वॉल्यूम मान लो कहां से कहां चेंज हो रहा है? V1 से V2, तो यहाँ क्या लिख दोगे? V1 से V2, समझा? यस सर। मयंक समझा ये सब जो कुछ लिखा है? हाँ सर, समझा। अच्छे से चलो नोट्स लिख लो, फिर आगे बढ़ो। वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस क्यों लगाया? समझा? इंटीग्रेशन का साइन क्यों लगाया? समझा? हाँ सर।
अर्चिता समझा? हाँ सर। अच्छा ठीक है, ये सब अच्छे से लिखो, फिर लिखो, ये नोट करने के बाद अच्छे से लिखो, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। देखो आइसोथर्मल का मतलब होता है ना, जहां पे आइसोथर्मल होता है वहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। समझा? मतलब ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस आपको दिया गया है जहां पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, आप उसमें वर्क डन बताइए। समझा? हाँ सर। यस सर। तो देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर हम देखो वर्क डन लिखने जा रहे हैं, देखना, तो वर्क डन आपने क्या सीखा है कि माइनस पी डीवी होता है, और जहां पे वॉल्यूम मान लो V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो अगर आइसोथर्मल है तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं, और P इक्वल टू हम क्या लिख P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, nRT बाई V लिख सकते हैं, यस सर। माइनस V1 से V2, P की जगह लिख लो nRT बाई V dV। ठीक है ना? हाँ सर। अब देखो nRT पूरा कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो n और r भी याद करो कांस्टेंट होता था, तो nRT पूरा कांस्टेंट हो गया ना, nRT निकाल दिया बाहर, है ना? देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, नहीं समझ में आ रहा है क्या अर्चिता? आ रहा है सर। प्राची शांत क्यों हो गई? समझा सर, समझा सर, मैं देख रही थी। देखो जो कांस्टेंट होता है, गिरिजेश सर ने वो सिखाया होगा ना बेसिक मैथ में, इंटीग्रेशन। हाँ सर, सिखाया है। तो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं ना, है ना? अच्छा यस सर। डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? अर्चिता बोलो, अन्वी बोलो, सर वी आएगा ना? डीबी अपॉन वी का इंटीग्रेशन। हाँ डीबी अपॉन बी का इंटीग्रेशन कितना होगा? किसी को नहीं, रुद्र बताओ कितना होता है?
किसी को नहीं याद है? प्राची, नहीं सर, नहीं याद। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन आता है ln x। ln और log में क्या अंतर होता है? अर्षिता बोलो, ln और log में क्या अंतर होता है? नहीं पता सर। देखो ln, कहीं पे अगर ln लिखा हो तो इसका मतलब बेस e होता है। ln का लिखना होने का मतलब होता है बेस e। e की वैल्यू अप्रोक्स 2.7 होती है। और अगर कहीं पे log लिखा हो तो log का मतलब होता है बेस 10। समझा? तो हाँ इंटीग्रेशन, सर। इंटीग्रेशन के बाद ln मिलता है, हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के बाद ln आता है। तो देखो dv अपॉन v ln v हो जाएगा ना। dx अपॉन x ln x होता है, तो dv अपॉन v क्या हो गया? यस ln। सर। सही है ना? हाँ सर। अच्छा अब देखो ये वाली वैल्यू कैसे रखते हैं, ये वाली वैल्यू एक बार ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, एक बार ऊपर वाली वैल्यू रखेंगे, एक बार नीचे वाली वैल्यू रखेंगे, ऐसे। एक बार ऊपर वाली वैल्यू रखा v2 और एक बार नीचे वाली वैल्यू रखा v1, तो w क्या हो गया? यस सर। ठीक है ना? अब देखो ln को log में कैसे बदलते हैं, ये भी देख लो। ln x जो होता है, ये सब अच्छे से देखो नोट कर लो, छोटी छोटी चीजें। ln x को log में ऐसे बदलते हैं, ln x इक्वल टू 2.303 log x। है ना? ln x कितने के बराबर होता है? 2.303 log x के बराबर। ठीक है, तो यस सर। इसको क्या लिख सकते हैं? -2.303 nRT log v2 by v1। देखो पूरा स्टेप देखो, नोट डाउन कर लो पूरा स्टेप।
नोट कर लो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। आदित्य, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर, आवाज सुनाई दे रही है। तुम्हें 476 वाली आईडी से ज्वाइन करना है, तुमने 732 वाली से ज्वाइन कर लिया है। अच्छा 73 वाली आईडी 745 से तुम्हारा लेक्चर, अभी तुमको 476 वाली आईडी से ज्वाइन करना था। ठीक है सर। ठीक, इसमें कोई डाउट है? No, sir, not yet. अर्चिता, कोई डाउट है? नहीं सर। मयंक, अभी तुम लोग को डाउट नहीं रहता है और फिर बाद में क्वेश्चन नहीं बनाते हो। अभी मैं कुछ है डाउट तो पूछ, कुछ भी अजीब सा लग रहा हो तो पूछ लो, तो मैं तुम्हें कोई आसान तरीका बता दूंगा। अदनान, कोई ऐसी चीज दिख रही है जो अजीबो गरीब लग रही है? नहीं सर। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है, बाद में फिर क्वेश्चन नहीं बनाते हो तुम लोग। ये कौन है? ओमकार, डाउट है क्या? नहीं सर। अच्छा, अब देखो, आइसोथर्मल टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकता हूं क्या? हाँ सर, लिख सकते हो। टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो V2 अपॉन V1 बराबर हो जाएगा P1 अपॉन P2 के, है ना? तो W कितना हो जाएगा? -2.303 nRT log P1 अपॉन P2, सही ना? दो फॉर्मूले आ गए ना आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन के। यस सर। अच्छे से नोट करो पहले। बढ़ते आगे, लिख लिया? यस सर। तो देखो, तुमने क्या अभी क्या डेराइव कर लिया कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन क्या हो सकता है? -2.303 nRT log V2 by V1 या W इक्वल टू -2.303 nRT log P1 अपॉन P2। ठीक है, ये तुमने कौन सा प्रोसेस के लिए डेराइव किया है बताओ? आइसोथर्मल। कोई यस सर। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो ये वर्क डन होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा समझ रहे हो ना, कि वॉल्यूम इतने से इतना हो गया, कितना वर्क डन होगा, है ना? प्रेशर इतने से हाँ इतना हो सर। गया, ठीक है ना? अच्छा चलो, अब तुम जैसे मैंने डेराइव करके सिखाया है वैसे ही तुम निकालोगे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है प्रेशर पीएच कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है, क्या निकालो तो।
आया किसी का? इतना सर शायद मेरा आ जाएगा अभी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अदनान, तुमको पहला वाला डेरिवेशन समझ में आया? हाँ सर, मुझे पहला वाला आया था। अच्छा, मयंक आपको? मयंक, मयंक यस सर। आया तुमको पहला वाला समझ में डेरिवेशन? हाँ सर। अच्छा ठीक है। सर मेरे को इतना पता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 होता है, लेकिन सर आगे क्या करूं मैं? बताता हूँ। अर्चिता तुम बोलो। सर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वो का फॉर्मूला लिया था उसमें से इंटीग्रेशन साइन में से प्रेशर बाहर निकालेंगे ना, सो P और ब्रैकेट में V2 माइनस V1 होगा शायद। बहुत बढ़िया, ग्रेट, सही किया एकदम उसने। एक बात बताओ, तुम लोगों का स्कूल अर्चिता क्या चल रहा है कि बंद हो गया है? सर फिलहाल दिवाली वेकेशन ही चल रहा है। तो तुम लोग फ्री हो ना सुबह? हाँ सर। अन्वी तुम भी फ्री हो? हाँ सर। अच्छा देखो, वर्क डन क्या होता है, PdV होता है और प्रेशर कांस्टेंट है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक, ठीक है ना? अब प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं ना? ठीक है ना? यस सर। तो अब V1 से V2 को इंटीग्रेट कर दोगे, dv, जैसे देखो अगर आप dx को इंटीग्रेट करते हो, तो आपका x आता है ना, तो अगर आप dv को इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या आएगा, v आएगा। V। तो dv को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, v, ऊपर वाली वैल्यू V2 माइनस नीचे वाली वैल्यू V1, तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस P V2 माइनस V1, ठीक है ना? या वर्क डन आप क्या लिख सकते हो, माइनस nRT2 माइनस T1, समझा? सर हाँ, यस सर। सर नहीं समझा, मेरे को फिर से समझा। कौन सा स्टेप बताओ अदनान जो तुम्हें नहीं समझा, वहीं से बताता हूँ। सर ये माइनस P ब्रैकेट P2 माइनस P। dv को देखो, dv को इंटीग्रेट करोगे ना तो v आता है, ठीक है? तो जब तुमने पहले देखो, तुमने p बाहर लिया और तुमने dv को इंटीग्रेट किया और v लिखा, पहले देखो तुमने ऐसे लिखा, ये जो लिखा मैंने, समझा? हाँ सर। अब देखो रूल क्या होता है, एक बार ऊपर वाली वैल्यू लिखते हो, माइनस नीचे वाली वैल्यू करते हैं, समझा? मतलब हाँ एक सर। बार आप यहाँ ऊपर वाली वैल्यू लिखोगे और माइनस फिर आप यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू लिखोगे, समझा? तो देखो P, फिर ऊपर वाली वैल्यू क्या है V2, और फिर नीचे वाली वैल्यू क्या है V1, ठीक है? हाँ सर। सर फिर आइसोकोर का वर्क डन क्या होगा? रुको ना, आइसोकोर कहाँ बताया मैंने तुम्हें? सर उसका भी होना चाहिए ना? आइसोकोर नाम कहाँ से सुना तुमने?
सर मैम ने बताया था। अच्छा आइसोकोर बताया था, ठीक है। अच्छा आइसोबारिक तक का समझ में आया ना, अभी आइसोकोर पे आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अच्छा चलो, फिर अदनान समझा तुम्हें? हाँ सर समझा। अच्छा उसके बाद आ जाओ आइसोकोरिक। अब जरा सोच के बताओ कि आइसोकोरिक में क्या होता है। सर आपने स्टार्टिंग में ही लिखवाया था कि डीवी मतलब चेंज इन वॉल्यूम है। हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। हाँ, आइसोकोरिक में क्या रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, यही आपको बताना है। जिसका आ जाएगा आंसर बता देगा। सर लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि चेंज इन वॉल्यूम। तुम दिमाग लगाओ थोड़ा, सर थोड़ा हिलाओ, सर को थोड़ा चारों 180 डिग्री घुमाओ और ऊपर नीचे करो सर। किया? प्राची हाँ सर। थोड़ा सा सर को हिलाओ, फिर तुम ही आंसर दे, जो बोल रही हो वही आंसर है, थोड़ा सा उसको कनेक्ट करो बस। अर्चिता बोलो कितना वर्क डन होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो? सर कुछ भी नहीं होगा। 0 में भी। जीरो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता, तो डीवी तो जीरो होगा। तो सर मैं वही बोल रही थी। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आया? ये तीनों डेरिवेशन सबको समझ में आए ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है। अगर डेरिवेशन समझ में आए तो अब देखो मैं कुछ और कर रहा हूं। अब जैसे देखो, मान लो मैं एक पीबी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करता हूं। देखो बस चलो ट्राई करो, बाकी समझाने को तो पता है मैं किसी को भी समझा सकता हूँ। मतलब मुझे ऐसा थोड़ा सा ऊपर वाले का थोड़ा सा मेरे ऊपर बहुत सही दया है, गिफ्ट है मुझे, कि अगर कोई पढ़ना चाहे ना तो मैं किसी को भी सिखा दूंगा।
बस ये है कि थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है तुम्हें। अब सर हाइपर बोला ना। नहीं वो वाला कर्व नहीं खींच रहा हूं मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कोई पीवी जनरल कर्व दिया हुआ है, मान लो कोई जनरल कर्व दिया हुआ है पीवी, यहां से यहां तक दिया हुआ है, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा देखो रेक्टेंगल लिया, मैंने ये छोटा सा रेक्टेंगल लिया, अब ये जो मैंने छोटा सा रेक्टेंगल लिया है इसका एरिया कितना होगा? ये जो इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, बोलो ना। अबे सर हम लोग ने ये पढ़ा है लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। अबे कुछ पहले का याद नहीं करना है तो मुझे इसका एरिया बताओ। ये डीवी है और ये हाइट पी है, ये पी है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? P into dv। पी इंटू डीवी होगा ना इस रेक्टेंगल का एरिया। यस सर। अदनान समझ रहे हो ना, इस रेक्टेंगल का एरिया पी इंटू डीवी होगा। हाँ सर एक बार फिर से बता। मैं बता रहा हूँ कि ये पीवी कर्व कोई है अदनान, और मैंने इसमें छोटा सा रेक्टेंगल लिया जिसकी थिकनेस डीवी है और हाइट पी है, तो इसका एरिया पी डीवी होगा, है ना। समझा। अच्छा लेकिन मुझे यहां से यहां तक का एरिया निकालना था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अर्चिता, यहां से यहां तक का एरिया निकालने के लिए? सर बड़ा एरिया लेना पड़ेगा। बड़ा एरिया नहीं ले सकते ना, जरूरी थोड़ी है कि एक बड़े में प्रेशर सेम रहे, प्रेशर बदल जाएगा ना बड़ा लोगे तो। अरे बोलो ना, छोटा छोटा रेक्टेंगल ऐड करोगे ना तुम लोग, हाँ सर। मतलब हाँ छोटे सर। छोटे रेक्टेंगल को ऐड करने का मतलब क्या करोगे? इंटीग्रल, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करोगे। मतलब तुम अगर एरिया अंडर पीवी कर्व निकालते हो तो गलती से तुम पता है क्या निकाल देते हो? वर्क डन। देखो तुम्हें पता भी नहीं चला, तुमने एरिया अंडर कर किसी कर्व का एरिया अंडर कर्व निकाला तो तुमने वर्क डन निकाल लिया। समझा? हाँ सर। है ना। तो कोई पीवी कर्व दिया रहेगा, उसका हम एरिया अंडर पीवी कर्व निकालेंगे तो हम उसका क्या निकाल देंगे?
उस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, समझा? जैसे मैं तुम्हें एक बना के दिखाता हूँ, ये नोट कर लिया ना सबने? नो सर, 1 मिनट। 1 मिनट लिखो, फिर मैं बताता हूँ। डन सर। नोट कर लिया। अब देखो इसका हम लोग वो अप्लाई करते हैं कि कैसे सॉल्विंग में कर सकते हैं। मान लो एक कर्व दिया हुआ है, ये कर्व है, पीवी कर्व दिया हुआ है, ये हमारा एक पीवी कर्व है, और इस कर्व के लिए एरिया अंडर कर्व हम ऐसे निकालेंगे ना, देखो एरिया अंडर कर्व ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस के लिए हमसे पूछा जा रहा था कि वर्क डन कितना होगा। तो इस प्रोसेस के लिए जरा बताओ वर्क डन कितना होगा, थोड़ा दिमाग लगा के इस प्रोसेस के लिए वर्क डन बताओ कितना होगा। किसी का आया क्या? अर्चिता आया क्या? नहीं सर। अब देखो तुम्हें क्या सिखाया है कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। तो ये जो कर्व है उसका एरिया अंडर कर्व कितना है? बोलो ना। यही एरिया अंडर कर्व है ना आपका। हाँ सर। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल बन गया है ना। हाँ सर। तो डब्ल्यू हाँ सर। कितना, डब्ल्यू कितना आ गया? वी नॉट से 4 वी नॉट कितना, 3 वी नॉट ये, और ये 3 पी नॉट है। तो 3 पी नॉट इंटू 3 वी नॉट कितना आ गया बताओ? 9 पी नॉट वी नॉट। समझा? हाँ सर, समझा। हाँ सर। अच्छा एक चीज और देखो, एक तो तुमने एरिया अंडर कर्व से निकाल लिया, सर
हेलो सर। आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। कहाँ तक सुना था तुम लोगों ने? ये 9 P0 V0 समझ गए थे ना? हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, एरिया अंडर कर्व निकाल के वर्क डन निकालना एक मेथड था, और एक और मेथड कैसे हम कर सकते हैं कि अगर मान लो ऐसे कोई प्रोसेस दिया हुआ है, ये P है और ये मान लो V है, और ये मान लो 3P0 है, तो तुम लोग क्या देख के समझ पा रहे हो कि ये वाला जो प्रोसेस है बेसिकली आइसोबारिक प्रोसेस है? देख रहे हो? देखो ना, ये आइसोबारिक प्रोसेस है ना? यस सर। अरे दिख रहा है कि नहीं सबको? हाँ सर, दिख रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ सर। अच्छा देखो, आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है? -P/dV है ना? मतलब तुमने यही सीखा है ना आइसोबारिक प्रोसेस में, -P/V2 - V1, सही है? हाँ सर। तो देखो क्या आ गया, -3P0 4V0 -V0, कितना आ गया बताओ? -9P0 V0। समझा? सेम आया ना? एक बार फिर बताता हूँ, देखो ना, आइसोबारिक जो प्रोसेस है उसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P/V2 - V1 होता है ना, आज ही तो डिराइव किया है ना तुम लोगों ने। हाँ सर। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर कितना है, जो कांस्टेंट प्रेशर है वो कितना है? -3P0 है ना? हाँ सर। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 4V0। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? V0। आया 9P0 V0। ये फाइनल ऐसे एरो ऐसे बनाया ना, मतलब ऐसे प्रोसेस जा रहा है ना, तो बाद में वॉल्यूम 4V0 है और इनिशियल वॉल्यूम V0 है। समझा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, एरिया निकाल के कितना आएगा? यहाँ पे जरा एरिया निकाल के बताओ कितना आ रहा है? (9P0 V0) हाँ सर। है ना?
अबे बोलो। हाँ सर। हाँ सर। देखो अर्चिता, प्राची, ये लोग तुरंत समझ जाते हैं, बाकी लोग भी बोलो। अब बाकी लोग लग रहा है अदनान तुम छूट गए पीछे फिर। अदनान नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ। सुन नहीं रहे हो, सुन रहे हो, समझ भी रहे हो। सुनने और समझने में अंतर होता है। सुन के कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर पर आपने बोलो बोलो। 3p नोट लिखे थे। हाँ 3p नोट लिखे तो है, लिखे तो हैं 3p नोट, बताओ। हाँ सर, समझा। अब देखो दोनों में एक चीज है, तुम जो एरिया अंडर कर्व से निकालोगे केमिस्ट्री में, इसमें साइन कन्वेंशन का अंतर आता है, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम सिलेबस पढ़ना है। तो फिजिक्स वाले सर भी तुमको यही टॉपिक पढ़ाएंगे फिर, लेकिन तो साइन कन्वेंशन ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में जो तुम एरिया अंडर कर्व से निकालोगे उससे आंसर बताने के लिए अपनी साइड से माइनस लगा लोगे, समझा? देखो हाँ माइनस का अच्छा अंतर दिख रहा सर। है, माइनस का अंतर दिख रहा है ना। हाँ सर। केमिस्ट्री में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में तुम जो एरिया से वर्क डन निकालोगे आंसर बताते समय अपनी साइड से उसमें क्या लगा लोगे? माइनस, समझा? हाँ सर। यस सर। अच्छा, अगर समझा तो अब एक क्वेश्चन पूरा तुमको बनाना है, मैं थोड़ी भी हेल्प नहीं करूंगा, देखो कौन अच्छे से बना लेता है। हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और अच्छे से दिमाग लगाना, टाइम ले लेना अपना। ये हमारा P है, ये हमारा V है, और ऐसे प्रोसेस जा रहा है आपका, ये प्रोसेस जा रहा है, और ये है हमारा V0, और ये है हमारा 4V0, और ये है हमारा 2P0। तो तुमको बताना है वर्क डन कितना होगा। सर इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। नहीं, ये क्वेश्चन बस एरिया अंडर कर्व से ही सॉल्व हो सकता है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो तुम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, समझा? और ये यस सर। ऊपर वाला प्रेशर भी दिया हुआ है, ऊपर वाला प्रेशर है तुम्हारा 5P0। क्या दिमाग लगाओ तो। सर इसमें ऐड करना होगा ना लास्ट में। हाँ पूरा एरिया अंडर कर्व, V वॉल्यूम एक्सिस पे जो एरिया आ रहा है, तो देखो वॉल्यूम एक्सिस पे पूरा एरिया क्या आ रहा है, एक ये रेक्टेंगल आ रहा है,
एक ट्रायंगल आ रहा है और एक रेक्टेंगल आ रहा है, समझा? हाँ सर। एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल का पूरा एरिया इसका वर्क डन होगा, समझा? हाँ सर। सर 26 P0 V0। कितना? 26 P0 V0। अब कैसे, देखो इसका कितना हो जाएगा? सर 21 B0। इसका हो जाएगा 2P0 और 3V0, तो ये हो जाएगा 6P0 V0, ये हो जाएगा। हाँ सर। और प्लस ये कितना आ जाएगा? रेक्टेंगल ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? 1/2 3V0 इंटू 3P0 9P0 V0/2 ट्रायंगल का होगा, सही है ना? हाँ सर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6P0 V0 प्लस 9P0 V0/2, तो 21P0 V0/2, सही है? सर लास्ट में चेंज किया था मैंने अपना आंसर सर, ट्रायंगल वाला गलत आया था मेरा। विचारू। हाँ बोलो। सर इसको हम डायरेक्टली ट्रेपीजियम के एरिया के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना फिर? लेकिन यहाँ पे देखो कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है ना, देखो तो ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से कर सकते हो, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ मैंने उसी से किया, मुझको सेम हाँ हाँ, ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से कर सकते हैं, जिसको पता रहेगा, है ना? हाँ तो सर। ट्रेपेजियम के फॉर्मूले से कर लो अगर आपको पता है तो, समझा? हाँ सर। यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। अब ये इसी से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अदनान एंड मयंक, तुम अपना नोट्स का फोटो खींच के भेजो मुझे तो, ठीक है? हाँ सर भेजते। हाँ, इतना पढ़ के आना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? नोट्स अगली क्लास में याद से नोट्स पढ़ के आना, ठीक है? सर कल है ना क्लास? पता नहीं, कल ही है, देख लो टाइम टेबल में कब है, आज है कि कल है? सर कल है शायद। हाँ, तो कल तक नोट्स पढ़ के अच्छे से आना, ठीक है? यस हाँ सर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, चलो बाय। बाय सर। थैंक यू बाय सर। यार, नोट्स पढ़ के बाय अच्छे से सर, आना, थैंक यू सर। बाय यार। हाँ यस सर।